गरीब को खाना खिलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सवाल की, है कोई आज के दिन किसी बीमार की इयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए गए हो, है तुम में से कोई? फिर उन सहाबा में से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए कि मैं गया हूं। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक सवाल की, फिर सवाल क्या कि है कोई तुम में से आज किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की हो, है कोई ऐसी सहाबी? तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, वो मैं हूं जो किसी मुसलमान के जनाजे में मैंने शिरकत की है। तो दरे सवालों ने उसो औ बदरो सरा जवाबू की अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु वलाडीश और उस तशदा खबरी वसवे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु फरमाई, ए अल्लाह रसूला, ए अल्लाह के रसूल, ये काम, इन कामों से फारिग होने के बाद मैंने सोचा अगर मैं सो जाऊं, ऐसा ना हो कि सुबह की नमाज मुझसे छूट जाए, तो मैंने ताजुद की नमाज और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। ताजुद की नमाज भी पढ़ा और मैंने कुरान की तिलावत शुरू की, यहां तक कि सुबह के आजान हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, आज जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 मरतबा मेरे पास आए। कितने मरतबा? 100 मरतबा आए। और उस 100 मरतबा में उसने कहा कि मैंने 100 मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के होंठों को मैंने चुमा है। क्यों? वो कुरान की तिलावत करते हैं और उसकी वजह से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के होंठों से खुशबू भी आने लगा। वो खुशबू हर एक महसूस नहीं करते, लेकिन देखो इससे मालूम हो गया कि जो भी मुसलमान कुरान की तिलावत करते, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके होंठों को चूम लेते हैं। सुमरा गट बरकत दी और सुमरा गट खराबत दी कि अल्लाह त इंसान नजदीकी जी जिब्राईल अलैहिस्सलाम द तमाम फरिश्तों से अफजल तरीन फरिश्ता अगर दे इंसान शुंडान मचकई वली च द कुरान तिलावत की न द कुरान पर तिलावत असर इंसान त द इंसान व अल्लाह तो दुमर नजदीक से चा मुकरब फरिश्ता दल राजी लक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार छिसल वाला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर शुंडान बन मचकई वली दगा मर्तबा अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तवर का वली च द कुरान तिलावत कोई। इस कुरान की वजह से इंसान को जो कराबत हासिल होता है कोई और चीज नहीं है, इसके अलावा यही कुरान है जो कराबत का जरिया है। और इसी के साथ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफलातून ने पूछा, किसने? अफलातून ने सवाल की, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं एक सवाल करता हूं, सवाल ये है अगर रब्बुल आलमीन मारने वाला हो जाए और ये सितारे तीर बन जाए, आसमान कमान बन जाए, तो अल्लाह से खलासी का जरिया क्या होते? अगर आसमान तीर और कमान बन जाए, अल्लाह मारने वाला बन जाए और ये सितारे तीर बन जाए, तो अल्लाह से खलासी का, इस तीर से बचने का जरिया क्या होते हैं? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के करीब जाना। जो आदमी अल्लाह के करीब गए तो वो बच जाते इस तीर से। और कुर्बत किससे हासिल होता है? कुरान से। तो इस कुरान के जरिए से अल्लाह के करीब जाओ तो अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से जो शुरूर और जो यानी कितने तकालीफ परेशानियां आ जाते, इंसान उससे बच जाते हैं जो अल्लाह के करीब हो जाए। हारून रशीद ने ऐलान कर दी, क्या ऐलान कर दी? ऐलान ये कर दी कि मेरे बादशाहत में जिस आदमी ने जिन चीजों पर हाथ रखा वो उसी का है। ऐलान कर दी। जैसे आजकल कोई वजीर ऐलान करे कि जाओ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अगर किसी ने जिस जमीन पर, जिस दुकान पर, जिस मार्केट पर हाथ रखा, बस वो उसी का है। तो सारे लोग भागने लगे, हर एक ने हाथ रखा, ये चीज मेरा है, ये चीज मेरा है, ये चीज मेरा है। लेकिन एक बांदी थी, उसने कहा, ए हारून रशीद, आपने ये ऐलान हक और सदाकत के साथ की है? उसने कहा हाँ। उसने कहा आप दे रहे हो? हाँ। उसने कहा मैं आपके सर पर हाथ रख लेता हूं। क्या कर लेता हूं? आपके सर पर हाथ रख लेता हूं। जब आप मेरे हो गए तो तमाम चीजें मेरे हो गए। तो मुसलमानों, अल्लाह को अपनाओ तो तमाम चीजें हमारे बन जाते, हमारे ताबे बन जाते। हवा भी, जमीन भी, आसमान भी, ये मखलूक भी, ये तमाम चीजें हमारे क्या बन जाते? ताबे बन जाते। अगर हम अल्लाह के करीब हो गए तो अल्लाह की कुर्बत किससे हासिल होता है? कुरान से। तो कुरान को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कुरान के काफ का माना है कराबत। कराबत का एक और वाक़या मैं सुनाऊं। एक सुहाबी था, वो है नाबीना। उस सुहाबी का एक बच्चा था और एक बेटा था। वो ईसाइयों ने क्या कर दिया? अगवा कर दिया, जेल में बंद कर दिया था। तो ये सुहाबी नमाज के वक्त अपने घर के ऊपर वो चढ़ते थे और उसी तरफ मुंह करके ऐलान करते, ए मेरे बच्चे उठो, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ो। ए मेरे बच्चे, सुबह के वक्त आवाज लगाते, मेरे बच्चे सुबह की नमाज पढ़ो। असर के वक्त, जोहर की वक्त, इशा की वक्त। जब वो कई साल बाद जब उन जेल से रिहा हो गए, घर पहुंच गए, तो उसने कहा जब भी मेरे वालिद साहब ऐलान करते सुबह के वक्त, असर के वक्त, जोहर के वक्त, इशा के वक्त, मैं हर वक्त वो वालिद साहब की आवाज को सुन लेता। ये क्या है? अल्लाह ने इतने करीब कर दिया कि ये लोग अल्लाह के करीब थे। आवाज अल्लाह ने वहां तक क्या कर दिया? पहुंचा दिया।
جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے یا ساریۃ الجبل کہا، اے ساریہ اس پہاڑ کی طرف آ جائے، اور یہ کئی میلوں پر، کئی 100 میل پر دور تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو وہاں تک پہنچایا کس نے؟ اللہ نے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے قریب بن گئے۔ تو جب ہم اللہ کے قریب بنے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمارے بھی ایسے کام بن جاتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام بن جائے دنیا میں، اللہ بھی ہم سے دنیا میں راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی، تو کیا کریں گے؟ قرب خداوندی۔ تو قرب خداوندی اختیار کریں گے انشاءاللہ، قرآن کے ساتھ محبت کریں گے۔ آج صرف یہی قرب خداوندی پر یہی سوچ فکر کرو، کل انشاءاللہ پھر رحمت خداوندی، انعام خداوندی، نورانیت خداوندی پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔